नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय स्टॉक मार्केट में प्रमुख लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर क्या होते हैं, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इनकी गणना कैसे की जाती है, इन्हें कैसे ड्रा किया जाता है, इनका काम कैसे करता है, इनके लाभ क्या हैं, इनके दोष क्या हैं, इन्हें कैसे उपयोग किया जा सकता है, ये सब मुख्य बिंदु होंगे हमारे वीडियो में। लैगिंग इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं जो आर्थिक परिस्थितियों के पीछे की गई वैशिष्ट्यों का पता लगाने में मदद करते हैं। इन सूचकों का मुख्य उद्देश्य पूर्व आर्थिक घटनाओं की पुष्टि करना होता है। यह आमतौर पर विलंबित रहते हैं, जो आगामी आर्थिक परिस्थितियों की पूर्वानुमान करने में मदद करते हैं। उदाहरण के रूप में जीडीपी की वार्षिक वृद्धि, ब्याज दरें और अव्यवस्थितता आदि प्रमुख लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। अधिकांश तकनीकी इंडिकेटर पिछड़े इंडिकेटर हैं, क्योंकि वे केवल ऐतिहासिक डेटा को देखते हैं और यह सुझाव नहीं देते हैं कि कीमत आगे किस दिशा में जाएगी। हालांकि पिछड़े इंडिकेटर कुछ संदर्भों में कीमत को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि विचलन। विचलन तब होता है जब कीमत पिछले स्विंग हाई के ऊपर एक नया हाई बनाती है, लेकिन इंडिकेटर ऐसा नहीं करता है, या कीमत पिछले स्विंग लो के नीचे एक नया लो बनाती है, लेकिन इंडिकेटर ऐसा नहीं करता है। यह एक लीडिंग इंडिकेटर है कि मूल्य कार्रवाई धीमी हो सकती है और प्रवृत्ति उलटने के करीब है। यहां दिखाए गए चार्ट पर हमारे बिग टेक शेयर बास्केट के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई का उपयोग करते हुए कई भिन्नताएं दर्शाता है, जो सीएमसी मार्केट्स में पेश किया जाने वाला एक विशेष उत्पाद है। एक लैगिंग इंडिकेटर कीमत के पीछे चला जाता है और यह व्यापारी को देरी से प्रतिक्रिया प्रदान करता है। मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर का एक उदाहरण है। यदि कीमत गिर रही है और फिर वापस ऊपर आती है, तो कीमत बढ़ने के बाद भी मूविंग एवरेज ऊपर जाना जारी रख सकता है। लैगिंग इंडिकेटर अभी भी उपयोगी हैं, क्योंकि वे मूल्य कार्रवाई को सरल बना सकते हैं और व्यापारियों को दिखा सकते हैं कि कीमत कहां है। इससे उनकी अंतर्दृष्टि में सुधार हो सकता है या प्रभावित हो सकता है कि कीमत आगे कहां जा सकती है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि किस प्रकार का संकेतक बेहतर है, लीडिंग और लैगिंग। वे दोनों ट्रेडिंग टूल्स हैं जिनका उपयोग निर्णय लेने में मदद के लिए किया जा सकता है। एक लीडिंग इंडिकेटर क्या है? एक लीडिंग इंडिकेटर का लक्ष्य किसी अन्य मीट्रिक से पहले जानकारी प्रदान करना है। इंडिकेटर जो इंगित करते हैं कि कीमत आगे कहां बढ़ सकती है, उन्हें लीडिंग इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में मूल्य कार्रवाई से इंडिकेटर की तुलना की जाती है। यदि कीमत गिर रही है और कीमत बढ़ने से पहले एक सन इंडिकेटर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसे एक लीडिंग इंडिकेटर माना जा सकता है, क्योंकि इंडिकेटर मूल्य वृद्धि की चेतावनी देता है। लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई एक टेक्निकल लीडिंग इंडिकेटर है जो लीडिंग और लैगिंग दोनों इंडिकेटर के रूप में कार्य कर सकता है। अपने पूर्ण अर्थ में यह एक लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि इंडिकेटर को उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करने के लिए कीमत को पहले बढ़ना होगा। यह मूल रूप से थोड़ी देरी के साथ कीमत के साथ चलता है। जैसा कि कहा गया है, यह एक लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है। जब आरएसआई चरम स्तर पर पहुंच जाता है, तो यह संकेत दे सकता है कि कीमत अधिक बढ़ गई है और जल्द ही दूसरी दिशा में उलट सकती है। लेकिन क्योंकि इंडिकेटर कीमत से पीछे है, व्यापारी सिग्नल पर कार्रवाई करने से पहले कीमत के वास्तव में पलटने की प्रतीक्षा करने पर विचार कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विचलन आरएसआई को एक लीडिंग इंडिकेटर में भी बदल सकता है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि रुझान कब खत्म हो रहे हैं और उलटने के लिए तैयार हैं। लीडिंग इंडिकेटर स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर का उपयोग मुख्य रूप से यह उजागर करने के लिए किया जाता है कि कीमत कब अधिक बढ़ सकती है और उलट सकती है। इस क्षमता में यह एक लीडिंग इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। हालांकि एक बार फिर निरपेक्ष रूप से स्टोचैस्टिक एक लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि यह वर्तमान समापन मूल्य की तुलना पूर्व मूल्य बार कैंडल्स की समापन कीमतों से कर रहा है, और इसलिए इंडिकेटर भी कीमत से थोड़ा पीछे रहेगा। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर परिसंपत्तियों या अपेक्षाकृत लयबद्ध रूप से ऊंचे और नीचे की ओर बढ़ने वाली परिसंपत्तियों में
संभावित खरीद और बिक्री कार्यों के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। एक स्टोकेस्टिक एक प्रवृत्ति के दौरान ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर भी प्रदान करेगा। हालांकि उदाहरण के लिए एक अपर ट्रेंड में ओवरबॉट यह संकेत नहीं दे सकता है कि उलटफेर होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रुझानों में कीमत लंबे समय तक अधिक खरीदी या अधिक बिकी रह सकती है। जब कीमत तेजी से ऊपर नीचे हो रही हो तो अस्थिर मूल्य कार्रवाई के लिए संकेतक भी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है। संकेतक में देरी के कारण ट्रेड ठीक उसी समय दर्ज किया जा सकता है जब कीमत फिर से उलटने वाली हो। लैगिंग इंडिकेटर, बोलिंगर बैंड। अब तक चर्चा किए गए अन्य संकेतकों की तरह बोलिंगर बैंड स्वाभाविक रूप से पिछड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर केवल कीमत बढ़ने के बाद ही प्रतिक्रिया करता है। हालांकि बोलिंगर बैंड में एक चलती औसत और बाहरी बैंड होते हैं जो एक लीडिंग इंडिकेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वे उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं जहां कीमत रुक सकती है या उलट सकती है। यहां दिए गए चार्ट पर हम देख सकते हैं कि बोलिंगर बैंड मूल्य में उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करने में थोड़ा विलंबित है। जैसा कि कहा गया है, कीमत बढ़ने पर बैंड गतिशील समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। लीडिंग बनाम लेगिंग इंडिकेटर ट्रेडिंग रणनीति बनाते समय कुछ व्यापारी लीडिंग और लीडिंग तकनीकी इंडिकेटर के संयोजन का विकल्प चुनते हैं। कुछ लोग केवल लीडिंग रहना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लेगिंग पसंद करते हैं। शुद्ध मूल्य कार्रवाई व्यापारी इंडिकेटर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना पसंद करते हैं और इसके बजाय मैन्युअल रूप से मूल्य चार्ट का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी इंडिकेटर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, लीडिंग या लेगिंग हुआ, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि इंडिकेटर का उपयोग और व्याख्या व्यक्ति द्वारा कैसे की जाती है। दोनों प्रकार के संकेतकों के अपने उपयोग हैं और व्यापारियों को मूल्य कार्रवाई के बारे में कुछ बताते हैं। लीडिंग लेगिंग से बेहतर नहीं है या इसके विपरीत। किसी भी प्रकार के तकनीकी इंडिकेटर या ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करते समय यदि कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती है तो प्रत्येक ट्रेड पर जोखिम नियंत्रण को शामिल करना महत्वपूर्ण है। जोखिम नियंत्रण में स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग शामिल होता है, जो एक निर्दिष्ट राशि से विपरीत दिशा में कीमत बढ़ने पर व्यापार से बाहर निकल जाता है। हालांकि स्टॉप लॉस ऑर्डर बाजार की अस्थिरता को ध्यान में नहीं रखते हैं, जैसे कि मूल्य चार्ट पर फिसलन या गैपिंग। जोखिम नियंत्रण का दूसरा रूप स्थिति आकार निर्धारण है। उचित स्थिति आकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यापार पर बहुत अधिक पूंजी जोखिम में न डाली जाए। पूंजी को कई ट्रेडों में फैलाया जा सकता है, या यदि सभी पूंजी का उपयोग एक ट्रेड के लिए किया जाता है तो स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है ताकि उस पूंजी का केवल एक छोटा सा हिस्सा खोने का जोखिम हो। किसी भी इंडिकेटर की मुख्य कमियों में से एक गलत संकेत उत्पन्न करने की संभावना है। गलत संकेत तब होता है जब व्यापारी किसी इंडिकेटर की व्याख्या करता है लेकिन कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई RSI अधिक खरीदा जाता है और कम होने लगता है तो इसे बेचने या कम बेचने के संकेत के रूप में समझा जा सकता है। फिर भी कीमत में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। यह एक गलत संकेत है, जो एक और कारण है कि व्यापार करते समय जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। इस वीडियो में हमने देखा कि लीडिंग इंडिकेटर और लेगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं और उनका भारतीय स्टॉक मार्केट में कैसे उपयोग किया जा सकता है। हमने उनके लाभ और दोषों की भी चर्चा की और यह जाना कि कैसे प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट्स में पूछें।